हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए। देन उसके बाद बीबीए एंड बीकॉम वालों के लिए भी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी कोरिलेशन पूछा जाता है। सो आप लोग किसी भी लेवल के हों, ये बेसिकली जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन चाहते हैं आप लोग किसी भी रिगार्डिंग अपनी स्टडीज़ में, या फिर मेरे से जुड़ना चाहते हैं, सो ये हम लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग इस पर हमको डीएम कर सकते हैं। आई वुड बी अवेलेबल फॉर यू। सो आज से हम बात शुरू करने वाले हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर लिखा जाए तो कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, उन्होंने सुना होगा डिमांड एंड प्राइस। ठीक है जी, मैं डिमांड एंड प्राइस का एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि उन लोगों को भी समझ आ जाएगा जिन पे इकोनॉमिक्स नहीं है। डिमांड होता है कि किसी चीज़ को लोग कितना खरीदना चाहते हैं, और प्राइस आपको पता है उसकी कीमत। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो डिमांड नीचे आ जाती है। जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदना चाहते हैं। सो एक सिंपल बात है, यहाँ पे हमारी कीमत ऊपर जा रही है और डिमांड नीचे आ रही है। सो ये क्या है? ये एक रिश्ता है, क्योंकि हर बार जब प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड को नीचे आना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा हर बार नहीं होता। सो हम एक जनरल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हम रियलिटी में उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातें कांस्टेंट रखते हैं। सो वो एक अलग बात है, उस चीज़ को रियल में अप्लाई करना। एक जनरल केस क्या है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। सो हम आगे बात बढ़ाते हैं अपनी। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है। बेसिकली कोरिलेशन हमें निकालना क्यों होता है? क्योंकि वो रिलेशन तो हमने समझ लिया कि भाई प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी घट रही है, पर ये रिलेशन कितना स्ट्रांग है हमें वो समझना ज़रूरी है, और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने मेथड्स भी यूज़ करते हैं। सो अगले जो है हमारे मेथड्स हैं कोरिलेशन के, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारे कोरिलेशन के मेथड्स हैं वो है स्कैटर डायग्राम, ग्राफिकल मेथड है ये एक। दूसरा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये एक न्यूमेरिकल मेथड है। एंड तीसरा हमारा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये भी एक न्यूमेरिकल मेथड है। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से जस्ट बात करूं छोटी सी डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन की, सो कोरिलेशन या रिलेशन जो होता है बच्चे, दो वेरिएबल्स के बीच में दो प्रकार का हो सकता है। या तो पॉजिटिव या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जिसको, या फिर नेगेटिव जिसको इन्वर्स भी बोल सकते हैं। अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव हो तो +1 आंसर होता है, पॉजिटिव में आंसर आता है। अगर कोरिलेशन इन्वर्स हो तो -1 परफेक्ट में और नेगेटिव में आंसर आता है। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है अभी आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। कोरिलेशन को बेसिकली डिनोट करा जाता है आर से। ठीक है जी, कोरिलेशन का जो मैक्सिमम आंसर है वो हो सकता है +1, और कोरिलेशन का जो मिनिमम आंसर है वो होता है -1। तो सबसे पहली आप लोगों के लिए सीख यहाँ पे ये है बच्चों, कि अगर मान लो आपने ये दोनों फॉर्मूला लगाए, स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल मेथड है, इन दोनों मेथड में आपने जब आंसर निकाला सो वो -1 से छोटा आ जाए या 1 से बड़ा आ जाए, तो भाई समझ जाओ कि वहीं पे गलती हो चुकी है आपसे, आपका आंसर गलत है। सो उसको वहाँ ऐसे छोड़ के नहीं आना है, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो हम बात आगे बढ़ाते हैं अपना स्कैटर डायग्राम मेथड पे, देन कार्ल पियर्सन पे, एंड देन स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन पे। यहाँ पे ये हमारा स्कैटर डायग्राम का एक एग्जांपल है। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिखाया है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कोरिलेशन का क्वेश्चन दिखता कैसा है। सो कोरिलेशन का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है। आप लोगों को दो सीरीज गिवन होंगी इस तरीके से। हमेशा इन सीरीज में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है जी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दोनों में 9 आइटम्स हैं। बाकी आइटम्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इनका कोई पैटर्न आपको समझना नहीं है कि इसमें कुछ पैटर्न होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने प्राइस एंड डिमांड ले लिया आप लोगों के लिए, वही सेम जो मैं एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहा था, सिंपल रखने के लिए बात को। जब हम बात आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बेसिकली जो मेरा एक्स एक्सिस है उस पर मैंने प्राइस लिखा है, और जो वाई एक्सिस है उस पर डिमांड लिखा है। बहुत सिंपल है, आप इसमें से किसी को भी एक्स मान लो और किसी को भी वाई मान लो, एंड सिंपली उनको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर दो। ये स्कैटर डायग्राम का पहला स्टेप है। देन उसके बाद सिंपली जैसे 5 18,
सो अब ये प्राइस 5 है, सो मैं इसे 5 को यहाँ पे ढूंढूंगा एंड 18 को यहाँ पे ढूंढूंगा, इस तरीके से प्लॉट करूंगा। ठीक है, प्लॉट हम कर लेंगे। ठीक है जी, सो इसको प्लॉट करते हैं, देन उसके बाद स्कैटर डायग्राम का जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको समझेंगे, फिर बताएंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने लगते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है 5 एंड 18। सो मैंने प्राइस में देखा भाई मेरा 5 आ रहा है यहाँ पे एंड 18 है मेरा यहाँ पे, मैंने बेसिकली अपना डॉट मार्क कर लिया। देन उसके बाद अगली जो वैल्यू है मेरी दैट इज 6 एंड 17। सो 6 एंड 17 यहाँ पे। देन उसके बाद अगला जो है मेरा दैट इज 7 एंड 15। सो 7 एंड 15। देन उसके बाद 8 एंड 14, 9 एंड 12, 10 एंड 10, 11 and 6, 12 and 4, and then 13 and 3। सो यहाँ तक हम लोगों ने एक स्टेप कर दिया कि बेसिकली अपने जो सीरीज है उसको प्लॉट कर लिया। अब हमको एक फाइनल कंक्लूजन लिखनी है कि हमारा आंसर क्या है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसका मतलब क्या है, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे जहाँ पे हमारा स्कैटर डायग्राम की इंटरप्रिटेशन है। सो अगले पार्ट पे चलते हैं। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं पहले अपने स्कैटर डायग्राम मेथड के इंटरप्रिटेशन की। हमारा जो स्कैटर डायग्राम का इंटरप्रिटेशन है उसका मतलब क्या है। बेसिकली आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया। मैंने आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना पहले इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को ग्राफ ही ड्रॉ करना है स्कैटर डायग्राम में, एंड देन उसके बाद जो लाइन फॉर्म हुई उसकी शेप देखकर बताना है कि कैसी कोरिलेशन होगी। सो अभी बेसिकली जो हम ग्राफ ड्रॉ करके आए उसकी शक्ल इससे मिलती है, लेकिन मैं आपको पहले सातों के केसेस में बता रहा हूँ, देन उसके बाद आप लोग उसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन लिखेंगे। सो स्कैटर डायग्राम में सिंपली 7 केस हैं। ये सबसे पहला केस है, आपको उस फिगर की शेप याद रखनी है। आपने दोनों सीरीज को लेकर ग्राफ ड्रॉ करा और आपकी जो लाइन है एकदम स्ट्रेट, जितने भी डॉट्स थे वो एकदम स्ट्रेट आए हैं। ठीक है जी, सो उस केस में आपकी कोरिलेशन है परफेक्ट नेगेटिव, शेप इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है जी, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब है कि आपकी जो कोरिलेशन का आंसर है जो आर है वो आ रहा होगा -1। ओके, ये बात अभी हमने पीछे करी थी। अगर आपकी कोरिलेशन के डॉट्स अलाइंड है परफेक्टली लेकिन वो इस शेप में है, पॉजिटिव स्लोपिंग है, तो आपकी जो कोरिलेशन है वो आ रही होगी +1। ओके, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। ओके, देन उसके बाद आगे जब बात करते हैं, सो अगले केस में ऐसा होता है कि बेसिकली हमारा जो ग्राफ है, हमने जो पॉइंट्स ड्रॉ करे वो एक लाइन बनाते हैं लेकिन इट्स काइंड ऑफ रफ। ठीक है जी, सो इसमें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, स्लोप अभी भी ऐसा है, तो जब भी ऐसे हो सो ये नेगेटिव स्लोप है और जब भी ऐसे हो तो ये पॉजिटिव स्लोप है। सो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोरिलेशन जो है वो बेसिकली 0 से कम है और -1 से ज़्यादा है। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, बहुत नियर टू -1 है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में, सो हमारी जो कोरिलेशन है वो बेसिकली भाई यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि हमारी कोरिलेशन 0 से तो ज़्यादा है लेकिन +1 से कम है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, जो डॉट्स हैं वो बेसिकली अरेंज हुए हैं लेकिन एक रफ लाइन में। देन उसके बाद कुछ बुक्स आपको 2 केसेस और देती हैं, भाई वो 2 केसेस मैंने भी बना दिए हैं सो दैट के जो लोग अलग अलग बुक्स रेफर कर रहे हैं उन्हें कन्फ्यूजन ना हो। वीक नेगेटिव एंड वीक पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉइंट्स अलाइन हुआ है लेकिन बहुत दूर दूर। ठीक है जी, यहाँ पे जो कोरिलेशन है आपकी वो बहुत नियर टू 0 होती है लेकिन होती नेगेटिव की साइड है। यहाँ पे आपकी कोरिलेशन 0 से हल्का सा ही ऊपर होती है लेकिन होती पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें मेन ये जो वर्ड्स हैं वो लिखने ज़रूरी हैं, आपको कोरिलेशन नंबर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ग्राफ की शक्ल देखकर एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, जस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं। और इसका जो लास्ट केस है वो भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जो इसका लास्ट केस है वो आप लोग देख सकते हो कि जो पॉइंट्स हैं बस ऐसे ही स्कैटर्ड हैं। ठीक है जी, मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों को दिख जाए, सो दैट कि जो पॉइंट्स हैं आपने ड्रॉ करे लेकिन उनसे कोई लाइन नहीं बनी, वो जस्ट इसी तरीके से स्कैटर्ड हैं, वो कोई लाइन फॉर्म नहीं कर रहे, नाइदर दे आर गोइंग दिस साइड नॉर दे आर गोइंग दिस साइड। सो इट मीन्स हियर द कोरिलेशन इज नो कोरिलेशन एंड द आंसर ऑफ आर वुड बी 0 फॉर दीज काइंड ऑफ केसेस। ठीक है,
हम लोगों को दूसरे मेथड्स की कार्ल पियर्सन एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड की ज़रूरत इसी वजह से पड़ी क्योंकि स्कैटर डायग्राम मेथड बस एक अंदाज़ा लगाने वाला मेथड है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं बताता। सो अब हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं जो हमने ड्रॉ करा और उसकी कंक्लूजन लिख के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। सो जो हम लोगों का ग्राफ है वो बेसिकली नेगेटिव स्लोप बना रहा है एंड मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया ये ग्राफ, ये नोटबुक पे ही बना दिया, फिर भी थोड़े से प्रिकॉशंस लेके नाप कर चीज़ें। सो आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट नेगेटिव स्लोप आ रहा है हमारा। सो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में किंक है। अगर आप यहाँ पे इस लाइन को जोड़ें सो बेसिकली आपको यहाँ तक तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन इस पॉइंट से आपकी वो जो लाइन है वो बेंड हो जाएगी। सो आप लोग इसको बोल सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और इनवर्स कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है एकदम। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हमको मिलती है इस वाले केस में। सो ये था हमारा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब बेसिकली हम लोगों ने एक जनरल आइडियोलॉजी बनाई है कि हम अपनी वीडियो को अननेसेसरली बहुत लंबा नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इस वाली वीडियो को यहीं पे ब्रेक करेंगे एंड आप लोगों का जो कार्ल पियर्सन है और जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है वो बेसिकली इस सीरीज़ के अगले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो के जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएंगे, सो उन वीडियोस को जाके देखें कार्ल पियर्सन एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के लिए, क्योंकि वो दोनों भी बड़े मेथड्स हैं एंड वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर हम लोगों को डीएम कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ वहाँ पे। कोई भी प्रकार का सजेशन हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं एंड कोई सजेशन हो हम लोगों के लिए किस तरीके से हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं सो वो भी हमको बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में।